अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। तो आप लोग एंग्शियसली वेट कर रहे होंगे मेरे रिज़ल्ट्स का कि भाई क्या रिज़ल्ट्स रहे। कीटो डाइट का इतना शोर, इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी कि भाई कीटो डाइट हो रही है, वर्कआउट्स हो रहे हैं, 2 हफ्ते की डाइट है, ये है वो है। तो हुआ क्या, इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं? देखें, एक बात जो है मैंने आपको बताई थी कि जो है आपको इतना वेट में नहीं पता चलेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसको पता चलता है। बट आई लॉस्ट 2 kgs। यस, टारगेट तो मेरा 4 से 5 का था, लेकिन आई लॉस्ट 2 kg। तो मैं इसके ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इंचज़ बहुत रिड्यूस हुए हैं। इसमें दोनों चीज़ों का जो क्रेडिट जाता है, एक डाइट को, ऊपर से एक वर्कआउट्स को। इंटेंस वर्कआउट मैंने कोई इसके अंदर लेट लाई नहीं की है कि जो है मैं कभी कर रही हूँ कभी नहीं। हाँ, वीकेंड्स में वर्कआउट नहीं करती हूँ। उसके बाद जो है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आप कोई स्लगिशली नहीं पड़ जाते हैं। मैं डाइट कर रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने रूटीन्स को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बल्कि उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जैसे मैं करती थी काम, उससे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो एक ये फ़र्क पड़ा। प्लस आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो है आपने जो ब्रांड को यूज़ किया अपनी डाइट के लिए, तो देखें, ब्रांड ने अपना काम प्रॉपर किया है और ऑनेस्टली से किया है। उसने मुझे, इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाती थी, उसके मील्स मैं आपसे शेयर कर दी थी, उसका डिटॉक्स वाटर था, हर चीज़ एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कोकोनट मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रहा था कि भाई मुझसे खाते नहीं बन रहे थे। उन्होंने सख्ती से कहा कि भाई ये मेन इंग्रेडिएंट है, हम इसको रिप्लेस किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। तो दे डिड देयर जॉब 100% विद ऑनेस्टी। तो उनको तो मैं ब्लेम नहीं कर सकती। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, तो इट कॉस्ट हाई, क्योंकि वो आपको हाइजीनिक कंडीशन में भेज रहे हैं, हर चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। आपकी डिलीवरी फ़ीस जो है वो उसी के अंदर है भाई, और आपको टाइमली वो डिलीवर कर रहे हैं कि ताकि आपका हर मील जो है वो टाइमली आप इनटेक कर सकें। तो दे डिड देयर जॉब रिमार्केबली। लेकिन जो है हम अब अफोर्डेबिलिटी पे आ जाते हैं। देखें, हर किसी की बस में नहीं होता कि वो अपनी डाइट को इस तरह से किसी ब्रांड के साथ करके फिर उसको मैनेज करें। तो हम अपनी डाइट को घर में रह के क्यों ना मैनेज करें। भाई कार्ब्स, आपको पता चलता है कि कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत लो थी, आप रखें। प्रोटीन इनटेक हाई था, आपका फैट इक्वली था प्रोटीन के अकॉर्डिंग, आप उसको रखें मेंटेन। आप पहले जाएं व्लॉग्स में देखें कि मैं आपसे डेली बेसिस पे कैलोरी काउंट्स शेयर करती थी, आप उसको देखें, आप उसको फॉलो करें। आप देखेंगे कि कार्ब्स की क्वांटिटी जो थी वो लो थी। और फिर आपके वर्कआउट्स, अगर आप वर्कआउट्स नहीं करें तो आपको एक मशवरा दूँ, आप वॉक कीजिए और आपको देखिए पूरी वर्कआउट का निचोड़ जो है ना वो उस एक वॉक में है। आप वॉक कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या होता है। जब मैं वॉक करती थी ना तो मैं ऐसी हो गई थी, बिलीव मी। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले ना कि मैं वॉक कर सकूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है एक्चुअली, तो मैं वॉक के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाती। तो वो जो जितना टाइम मैं निकालती हूँ ना, 1 घंटा, मैं उसको वर्कआउट कर लेती हूँ घर में। तो जो है आप देखें आपको क्या सूट करता है भाई। अपने आप को देखें, अपनी अपनी ईज़ देखें, अपनी अवेलेबिलिटी देखें कि क्या चीज़ आप जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। कोई इसके अंदर प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको अपने लिमिट्स में अपनी चीज़ों में रह के मैनेज करना है। कैसे करना है वो आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं या कोई और इन्फ्लुएंसर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। करना आपको वही है जो आप सही से कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ अपने रिज़ल्ट्स दिखा के। तो मेरे 4 से 5 kg का टारगेट था, लेकिन अभी मैंने किए हैं 2 kg। ज़ाहिर है इतने सालों का फ़ैट है भाई, ढलते ढलते ही कटेगा, वो सारी चीज़ें मैनेज होंगी। लेकिन इंचज़ में मुझे बहुत रिडक्शन आ रहा है, बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वास्ट डिफरेंस महसूस हो रहा है। तो
मेरा मैसेज तो यही है कि देखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करें। ट्राई टू जस्ट एक्वायर द हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप फिट और एक्टिव रह सकें, खूबसूरत, चार्मिंग और हमेशा यंग दिख सकें। सो ये अपना एम्स बनाएं, अपने गोल्स बनाएं और फिर देखें कि कैसे आप अचीव नहीं करते हैं। मैं आपके साथ 100% हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी बैक पे, आपकी सपोर्ट के लिए। सो प्लीज़ 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 अगर जो है आप इसी तरह की मोटिवेशंस मेरे साथ चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और फिर देखें हम मिलके क्या डिज़ास्टर करते हैं। ओह सॉरी, क्या मेरेकल करते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी वो कैब कभी कभी मेरा साथ नहीं देती है। क्या मेरेकल करते हैं हम प्रूव कर दीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी जिम में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी जो ब्रांड है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हमें मील पहुंचाए, तो हम घर में रह के कर सकते हैं यार। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। भाई मौसम की अपडेट्स ये हैं कि मौसम कल तक तो बहुत अच्छा था और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आज हो गया है। तो ये तो बस छुपन छुपाई हो रही है मौसम की, कोई बारिश कोई कुछ नहीं, सिर्फ मौसम बना था। हाँ, क्लिफ्टन के एरिया में जो है बारिश ज़रूर हुई थी, वो भी हार्डली, चलो आप कह लें 10 मिनट्स, नॉट वेरी वेरी फास्ट वाली बारिश, बस हाँ हुई थी, बारिश हुई थी, लेकिन 10 मिनट बरसी और किसी इलाके में मैंने नहीं सुना। और जो है उसके बाद गायब। शाम तक मौसम अच्छा रहा था जैसे मैंने आपको कल बताया, लेकिन जो है इसके बाद तो बिल्कुल सूरज आबो ताब से चमक रहा है, सब हो रहा है, हमारे काम वैसे ही चल रहे हैं। बस ये है कि मैंने कहा मैं आपको मौसम की अपडेट्स दे दूँ। काम जो है ना आजकल ज़रा टिपिकल सा हो गया है, तो उसको ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी, इसलिए मैं अपडेट्स के साथ नहीं आ रही हूँ। और वैसे भी कीटो के साथ तो मैं आपको पूरी लंच की अपडेट, मैं क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ, अभी तो वही वाली सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, कल देखते हैं कि बिरयानी या फिर पुलाव डे होता है। मोस्ट प्रॉबेबली कि ये पुलाव डे होगा, क्योंकि पिछला जो लास्ट हमारा फ्राइडे था वो बिरयानी था। तो इंशाल्लाह क्योंकि पुलाव जो है ना मच मच बेटर देन बिरयानी जो आती है, तो वो जो है ना मैं तो दुआ करती हूँ पुलाव डे ही हो हर फ्राइडे को। कल वैसे भी इतना शदीद मैंने इंटेंस होल बॉडी वर्कआउट किया है, और पता है अब मैं इंजॉय करती हूँ, अब मुझे थकन वकन नहीं होती है। अब जो है हाँ उस वक्ती ज़रूर थक जाती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद मेरे ख़्याल में मैं यूजुअल से ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ और मुझे मज़ा आता है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, अच्छी नींद आती है, थकी हुई नींद, जब जिस्म टूट रहा होता है ना आपका, तो यू नीड दैट। अपने जहन को सुकून देने के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए, अपने जिस्म को सुकून देने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो है 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। मैं वही 2 बजे तक स्क्रॉल करती रहती थी कि भाई नींद आ जाए, कुछ देख लिया, कुछ कर लिया। अब जो है मैं लेटती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, नॉर्मल अपने ज़िंदगी के वो जो होम चोर्स होते हैं वो सारे करती हूँ, डिश वॉशिंग भी कर रही होती हूँ, रात के खाने के बर्तन मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं चाय भी बना रही होती हूँ, मैं सब कर रही होती हूँ, लेकिन उसके बाद जो नींद आती है ना मुझको, आउटस्टैंडिंग। और अभी हमारे जब्बार भाई ले आए हैं दोपहर के खाने के बाद की वाली चाय। सो इसको पी के मैं और एक्टिव हो जाऊँगी और जो है अपना काम आराम से करूँगी। यार डाइट ने जो है ना वो जो मेरी फ़ैट 2 kg लूज़ किया है ना मैंने, वेट फ़ैट रिड्यूस किया है, तो इट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव, मानने वाली बात है। अगर मैं इसको परस्यू करती ना और आगे जाती 1 महीना 2 महीना कर लेती, तब तो वाकई में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते मेरे अंदर और मैं ऐसी यूँ बिल्कुल मॉडल की तरह नज़र आती। खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कंटिन्यू करूँगी और मैं घर में उस वाली डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपको पता है मैं जो हूँ रोटी नहीं खाती हूँ, मैं राइस नहीं खाती हूँ, किसी का इधर उधर से 1 चम्मच चख लिया, लेकिन वैसे नहीं चखती हूँ। मैं रोटी नहीं खाती हूँ दोपहर में स्पेशली। हाँ, रात का खाना जो है 1 टाइम का खाना बनता है तो आधी रोटी ज़रूर खा लेती हूँ, लेकिन जो है फुल टाइम मैं अपना बैलेंस लेके चल रही होती हूँ। एक चीज़ है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, जब वो सामने आती है ना तो मैं बेकाबू हो जाती हूँ, और वो ये है हमारी चाय।
इसको देख के ना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसको देख के मुझे प्यार आ ही जाता है, मैं ले लेती हूँ इसको। चलो जी, छुट्टी टाइम हो गया, मज़े का टाइम, छुट्टी टाइम। और यार आज सीरियसली बताऊँ, अल्लाह का शुक्र इतना बर्डन नहीं था इतना बर्डन नहीं था काम का। बस मैं वेट करी थी जल्दी जल्दी से भागूं, क्योंकि घर याद आ रहा था यार, घर याद आ रहा था। और बस दिल चाहता, कभी कभी होता है ना, आपको जाना होता है यार, ऑफिस से निकल जाऊं तो भले मैं रास्ता एंजॉय कर लूं या कुछ भी, बस जाना होता है यार, काम करने का दिल नहीं कर रहा था। हम भी इंसान है यार, हमारा भी दिल कर सकता है। और मौसम पूछा मैंने, क्लाउडी हो रहा है लेकिन हब्स बहुत है, हब्स बहुत है। लेकिन मुझे एसी में जो है ना सर्दी लग रही थी, इसीलिए मैंने पूछा था वहाँ बैठे हुए कि भाई मौसम बताओ मुझे, मौसम कैसा है, मुझे सर्दी सर्दी क्यों लग रही है। वैसे मुझे सर्दी लगना शुरू हो जाती है जहाँ ज़रा ज़्यादा हाई कूलिंग हुई और मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। तो अभी चलते हैं घर, घर जाके देखते हैं कि क्या हालात हैं। कुछ कर सकते हैं तो करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, क्या करते हैं बस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी फ्राइडे, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ, मेरी नमाज, मेरा लंच सब हो चुका है। एंड आज था बिरयानी डे, एंड गेस व्हाट, आज की बिरयानी बहुत मज़े की थी। वैसी नहीं थी जो यूजुअली होती है, लेकिन अच्छी थी, चटपटी थी थोड़ी सी है। गुजारा हो गया, खाना हो गया। आज के दिन मैंने ड्रिंक भी पिया और मैंने लंच भी किया। अब मैं क्या करूँगी, पूरे दिन की रूटीन में मैं अपना कट डाउन कर दूँगी, थोड़ा 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 डिनर काफ़ी कम कर दूँगी। खैर ये तो हो गई ये बातें। भाई गर्मी, गर्मी तो कम नहीं हो रही, गर्मी तो और मज़ीद शिद्दत से बढ़ रही है। कोई बारिश, कोई किसी चीज़ की अपडेट्स नहीं है। तो ख्याल रखें अपना, गर्मी से बचें। और क्या, और क्या, अभी कोई आज आज हाँ, ठीक 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 ठीक, आज जो है एक मुझे छोटा सा गेट टुगेदर है हमारा। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है ना, मैं हर किसी का जो आना चाहता है वो तो आ जाता है, लेकिन जो नहीं आना चाहता उसका मैं नहीं करती। कुछ कुछ क्लिप्स डालूँगी, आपको दिखाऊँगी ज़रूर। और साथ रहिएगा। वहाँ के लिए जो है ना, केक मुझे लेते हुए जाना है, तो केक जब लेने जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कौन सा केक ले रही हूँ। भाई एक छोटा सा गेट टुगेदर है और मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मेरा ड्रेस ठीक था बिल्कुल, तो मैंने चेंज नहीं किया और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और वहाँ से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि भाई जल्दी आ जाओ। मैंने बस टचअप किया क्योंकि मैं आते ही घर पे मैंने वर्कआउट किए और उसके बाद जो है नहीं टचअप नहीं किया, बल्कि मुंह धोया पूरा। और उसके बाद जो है हल्की सी गेट टुगेदर है, तो उसके लिहाज से बस मैंने रेडी हुआ। मेरे कपड़े बिल्कुल सही थे और मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया है। एंड आई एम रेडी। लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं, बस मैं निकलती हूँ। सो आई एम एट द वेन्यू और जो है सब भी आने वाले हैं, लेकिन सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए जितना होगा उतना कैप्चर करूँगी, जितना नहीं होगा नहीं करूँगी। ओके, फ़िलहाल तो जो है मेन्यू कार्ड भी आ गया है। होस्ट जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये है एक छोटा सा फ्रेंड्स का गेट टुगेदर कह लें, या फिर किसी छोटी सी एक सेलिब्रेशन है, किसी की कंपनी के लिए कोई सेलिब्रेशन है जो आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ। तो लेट्स सी हाउ इट विल गोस। बस सब कुछ रेडी था। एक छोटी सी केक कटिंग सेरेमनी होनी थी मेरे फ्रेंड की, एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी इन विच आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट। और यहाँ पे जो था बस ये अब होने जा रही थी। ऑर्डर प्लेस हो चुका था और वो भी मैंने ही इन लोगों को ऑर्डर प्लेस करने में हेल्प आउट किया और मेरी ही पसंद को ऑर्डर प्लेस किया। आई एम सो ग्रेटफुल। सबको मेरा ऑर्डर जो था वो बहुत पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया और सब ने बहुत 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 एंजॉय किया। जी हाँ, ये है सैटरडे की मॉर्निंग और सुबह सुबह उठना पड़ता है जब आपको कोई काम होता है। और मुझे 2 सैटरडे से कंसेक्यूटिव काम हो रहे हैं, मतलब देर तक सोने वाला सीन ही नहीं है। हालांकि मैं इतनी मुश्किल से उठी हूँ, जब मुझे झंझोड़ झंझोड़ के उठाया गया है कि भाई ये काम करना है एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी।
एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो फिर मैं उठी कि हाँ भाई करना तो है। तो जो है मौसम प्यारा हो रहा है, हब्स बहुत है, अभी रास्ते में बूंदाबांदी 1-2 छींटा मिला, लेकिन नहीं है, अभी नहीं है, खुल के नहीं बरस रहा है। खैर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जो काम है वो उसका वेट कर रही हूँ कि वो हो जाए, देन विल गो टू होम। उसके बाद निकलना है, फिर घर आना है, फिर उसके बाद निकलना है। ओह गॉड। I hope you like the vlog. Please do like, share and subscribe my YouTube channel Mariam's Lifestyle. Take care. Allah Hafiz.